नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राम भक्ति धारा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति काल अगर लगा हुआ है तो ये अवश्य ही पूछा जाता है। या तो राम भक्ति धारा पूछ लेंगे, कृष्ण भक्ति धारा पूछ लेंगे या निर्गुण की विशेषता पूछ लेंगे। तो हम लोग राम भक्ति धारा आज पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत से बच्चों की ये मेंटालिटी होती है कि पेपर में अगर ये आ जाता है तो वो क्या लिखते हैं कि राम भक्ति धारा में भगवान राम की पूजा होती थी, राम की मूर्ति रखते थे, राम के धनुष को पूजा जाता था। मतलब वो केवल राम राम राम, उसमें और कुछ लिखते ही नहीं। उनको समझ ही नहीं आता राम भक्ति धारा का मतलब क्या है। वो मतलब राम कथा बस लिखने लगते हैं। पर रामायण एक अलग चीज़ है। और ये राम भक्ति धारा में जो विशेषताएं हैं, जो भक्ति का माध्यम था, जो भक्ति करने से उनको, जो लोगों को, समाज को सिखा रहे थे, वो विशेषताएं अलग हैं। तो आज हम उसी विशेषताओं को समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों से आशा करती हूँ कि वीडियो को आप लाइक कर देंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही हिंदी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बहुत ही सरल भाषा में वीडियो को लाने का प्रयत्न करूंगी और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि हम प्रस्तावना से अपने उत्तर को शुरू करते हैं, क्योंकि प्रस्तावना लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी परीक्षा के उत्तर देने में। क्योंकि जब आप प्रस्तावना लिखते हैं तो उससे आपके उत्तर का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो चलिए हम अपनी प्रस्तावना देखते हैं। भक्ति काल की काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा है, जिसमें राम के अवतारी तथा सगुण रूप की भक्ति करते हुए कविताएं रची गई हैं। वैसे तो इस काल में अनेकों कवि हुए, पर जो तुलसीदास ने राम काव्य को अद्भुत वर्णन किया वैसा अन्य कवियों में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इस काव्य धारा में नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास आदि कवि हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तुलसीदास हैं। तो ये हमने अपना छोटी सी एक प्रस्तावना लिखी, जिसमें आप समझा सकते हैं कि भक्ति काल में दो धाराएं थी, एक निगुण एक सगुण, जिसमें सगुण में भी राम और कृष्ण धारा थी, जिस पे हम आज राम भक्ति पे हम बात करेंगे। और आप बताएंगे कि केवल तुलसीदास ही नहीं, तुलसीदास के अलावा भी कितने प्रसिद्ध और अच्छे कवि हुए जिन्होंने राम भक्ति को अपनाया और उसके ऊपर रचनाएं करी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तुलसीदास जी हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है पुरुषोत्तम राम को आधार बनाकर। राम काव्य धारा के जितने भी कवि थे वे सभी विष्णु के अवतारी रूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, उनके सौंदर्य रूप, शक्ति, गुण तथा चरित्र के बारे में कविता, दोहा, पद आदि के माध्यम से श्री राम के गुणगान गाए। जैसे आप इस दोहे में देख सकते हैं, राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो आप इसमें देख सकते हो कि पुरुषोत्तम राम का गुणगान हो रहा है। परंतु यहाँ एक बात आपको समझनी है कि उन्होंने गुणगान ही नहीं किया, उन्होंने उस गुणगान के द्वारा उस पुरुषोत्तम राम की दिनचर्या, उनका जीवन काल, उनकी जो परिस्थितियाँ थीं, उन सबको दर्शाते हुए हम जनता को एक संदेश दिया है कि उनके जीवन से मर्यादा को लेना है। उनकी जीवन की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हमें अपने जीवन में अपनाना है। उस समय मुग़लों का समय था और जो दुर्घटनाएं समाज में घट रही थी उसके विपरीत जाकर इन लोगों ने राम राज्य को स्थापित करने का संदेश दिया कि एक राम राज्य हुआ करता था। और आज की औरंगजेब का ज़माना है कि सब खून हो रहा है, सबको मारा जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि राम के गुणगान के माध्यम से ये सारे कवियों ने जनता को बहुत ही बड़ा संदेश देने का प्रयत्न किया है। चलिए दूसरी विशेषता देखते हैं। दास्य भाव की भक्ति।
इस काव्य धारा के कवियों की भक्ति भावना दास्य भाव की है। वे राम को साकार रूप में पाकर स्वयं को राम का सेवक माना है तथा उसी की सेवा करते हुए राम को अपना स्वामी माना है। इस प्रकार की भक्ति के कारण ही इस धारा के काव्य में लघुता, दैन्य, उदारता, आदर्शवादिता आदि भावों की प्रधानता दिखाई देती है। मतलब कि यहाँ जो कवि थे, जितने भी राम भक्ति कवि थे, उन लोगों ने राम को अपना प्रभु, अपना स्वामी मानकर खुद को उनका दास स्वीकार किया है। और इसी भक्ति के कारण, इसी स्वभाव के कारण जो ये काव्य धारा है, इसमें हमें लघुता, दैन्य, उदारता और आदर्शवाद जैसे भाव की प्रधानता भी दिखती है। और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब माध्यम से वो जनता को एक संदेश दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है उस समय औरंगजेब का समय था। वो अपने लालच के लिए जब अपने ही पिता को, अपने ही भाइयों को जेल में बंद करके अपने भाइयों का सर कलम कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो साहित्यकार हैं वो ज़रूर समाज में बदलाव लाने के लिए राम राज्य जैसी बातें करते थे और एक आदर्शवाद समाज का निर्माण चाहते थे, जो हमें राम भक्ति काव्य धारा में दिखाई देती है। तीसरा बिंदु है लोक मंगल की कामना। लोक मंगल की कामना करना राम भक्ति काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता है। इस काव्य धारा के कवियों का लोक मंगल की कामना करना एक मुख्य भाव है। वे अपने कविताओं में राजा, महाराजा या सामंतों की प्रशंसा के लिए कविताएं नहीं लिखा करते थे, वे लोगों की भलाई के लिए कविताओं को लिखा करते थे। इसमें अधिकांश कवियों ने स्वतः सुखाए काव्यों की रचनाएं की हैं। उन्होंने किसी राजा, महाराजा या विशिष्ट व्यक्तियों के ऊपर कविताएं नहीं लिखी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राम भक्ति काव्य धारा का एक मुख्य बिंदु है जो हमेशा बच्चे स्किप कर देते हैं। उनको लगता है राम भक्ति काव्य धारा मतलब केवल राम जी की पूजा, परंतु नहीं। उन्होंने राम पूजा के माध्यम से ही लोक मंगल की कामना की है, समाज को बदलने का प्रयास किया है, लोगों के अंदर अच्छी भावना लाने का प्रयत्न किया है। बड़े बड़े स्तर पर जो अंधविश्वास था, जातिवाद था, जो कुरीतियाँ फैल गई थी, जो धर्म को लेके, जाति को लेके फैली थी, उन सब को हटाने का भी इनके कविताओं में हमें प्रयास दिखता है। और इन्होंने लोगों के बीच अच्छी कामना की है, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके अच्छे रहन सहन की भी भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला बिंदु है समन्वय की भावना। भारतीय समाज विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाज से भरा है। इस राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने अपने समय के विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाज, विचारों को सम्मिलित करके रचनाएं की। इस काव्य धारा में समन्वय की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इस धारा के कवियों ने ज्ञान, भक्ति और कर्म में सुंदर समन्वय स्थापित कर कविताएं रची हैं। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक के निर्माण में राम भक्ति काव्य धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप अगर देखेंगे इतिहास को खोल के, तो उस समय में हमारा जो भारत है वो सच में अलग अलग खंडों में विभाजित था। हर धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बताता था। हर अलग अलग मानने वाले विचार, धारा, रीति रिवाज सब एक दूसरे से अलग भागते थे। जातिवाद उस समय एकदम चरम सीमा पर था। भक्ति में करने में भी लोगों ने अपने अलग अलग मार्ग अपनाए, जो एक दूसरे की इज्जत नहीं करता था कि मेरी भक्ति ज़्यादा अच्छी है, तुम जो कर रहे हो ख़राब है, ऐसे वाली करके लोगों के अंदर भावनाएं थी। परंतु राम भक्ति काव्य धारा के अंदर समन्वय की भावना थी। समन्वय अर्थात एकता की भावना थी, और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर उस एकता को स्थापित किया। उस अलग अलग सांस्कृतिक विचारधारा, रीति रिवाजों को सम्मिलित करके रचनाएं करने लग गए। और आप देखेंगे तो जो आज हम लोगों भारतीयों के अंदर जो एकता है, जो हर धर्म को हम लोग सम्मान करते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण श्रेय जाता है हम राम भक्ति धारा को ही देंगे, क्योंकि
उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं क्या 99% उनकी वजह से ही ये समन्वय की भावना हमारे अंदर आई है। आशा करती हूँ जो मैंने ये समझाया है ये आपको समझ आया होगा। एक एक बिंदु को मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिखा भी है और लिखने के बाद आपको रीड करके समझाया भी है। और जो मैंने समझाया है उस एक एक बात को एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपने उत्तर में लिखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और तुलसीदास की समन्वय की भावना परीक्षा में बहुत ही ज़रूरी है कि वो पूछा जा सकता है। तो आप लोग चैनल पे विज़िट करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने समन्वय की भावना भी बना रखी है वीडियो तुलसीदास की समन्वय की भावना के ऊपर, तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही सहायक पूर्ण रहेगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और कोई और प्रश्न हो आपके मन में तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।